इक़्तिदार से महरूमी जो है ये तंगी है। आपको डी चौक में आगे बैठने नहीं दिया गया, इस वजह से आप हरासा हो रहे हैं। इनसे इनकी करप्शन का सवाल करो, गद्दारी है। इनकी करप्शन के मतलब कोई इंक्वायरी करो, गद्दारी है। अभी मुकदमात दर्ज होने की, इनके गिरफ्तार होने की स्टेजेस अभी आनी है। उनकी जो अहलिया मोहतरमा है वो सारा जो है ये चीज़ें मैनेज कर रही हैं। वो कहते हैं कि जी देखें जी हमें तो दीवार से जो है वो लगाया जा रहा है। किस दीवार से लगे हो तुम? ये कौन सी जेल की दीवार है जिसे तुम्हें जो है वो लगा दिया गया? जिस शख्स ने 4 साल हुकूमत की हो, मुल्क का वजीर आजम रहा हो, RTS को बैठा कर आया हो, अवाम का मैंडेट चोरी करके आया हो, आते सबको जेलों में बंद कर दिया। एक मैकियावेलियन रवैया था। इमरान खान बताएं आपको क्यों हिरासा किया जा रहा है? अभी तो फरागोगी के खिलाफ सिर्फ इंक्वायरी हो रही है और आपकी चीखें निकल रही हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बरस पड़े, कहा अभी तो इनसे सिर्फ सवाल पूछे जा रहे हैं। बताएं 2014 के धरने के पैसे किसने दिए थे? तोशाखाना केस में 50 अरब का गबन मारा गया। अपने खिलाफ मंशियात केस को झूठा करार देते हुए अदलिया से अज खुद नोटिस देने का मुतालबा भी किया। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब के भी तनकीदी वार, कहा इमरान खान ढोंग रचा रहे हैं। बुशरा बीबी गद्दारी का बयानिया देती रही हैं। अब बुशरा बीबी और फरागोगी की करप्शन के सबूत सामने आ रहे हैं तो इमरान खान कहते हैं मैं सब बताऊंगा। जो भी आवाज उठाता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लगता है पाकिस्तान में जमहूरियत खत्म हो गई। PTI रहनुमा फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी ने कहा जब से ये हुकूमत आई है अगवा का सिलसिला बढ़ गया। हलीम आदिल शेख को भी अगवा किया गया। अब तो मार्शल लॉ से भी काम ऊपर चला गया। लगता है पुलिस कठपुतली है। PTI हुकूमत को तब्दील करने के बाद पाकिस्तान को रिवर्स गियर लग गया। हमारे किसी वजीर पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं। मरियम औरंगजेब ने अपने खावन के लिए करोड़ों रुपए की लॉबिंग की। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक नून लीग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। इमरान खान को मैं कहूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, डरपोक ना बनो। जो भी राज है ले आओ सामने, उसका भी मुकाबला करेंगे। आपकी सियासत जो कि सिर्फ मुनाफकत पर कायम थी वो खुल के अवाम के सामने आ रही है। आपका सिर्फ एक मकसद है, वो इक़्तिदार। ये कौन सी घरेलू खातून हो है इस मुल्क में जो कि मुल्क का मैं किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर लगवाती हो? कौन से मुल्क में ऐसी घरेलू खातून है जो काबीना में रद्दोबदल करवाती हो? कौन से राज, कैसे राज, वीडियो सामने तो लाएं। जो भी इंकशाफात होंगे उनका मुकाबला किया जाएगा। वज़ीर इत्तला सिंध शजील इनाम मेमन का इमरान खान को चैलेंज। सूबाई वज़ीर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा रोज नए स्कैंडल सामने आ रहे हैं। कल कहा गया घरेलू खवातीन के खिलाफ बात न की जाए। कौन सी घरेलू खवातीन हैं जो वज़ीर आला लगवाती हैं? खान साहब से दरख्वास्त है, अभी भी वक्त है, राह रास्त पर आ जाएं। एक सवाल पर शजील इनाम मेमन ने कहा हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी एंटी करप्शन की वजह से अमल में आई है। इलेक्शन कमीशन का मुफ्त बिजली के पैकेज के ऐलान पर हमजा शहबाज को नोटिस। 7 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। नोटिस वज़ीर आला के रोशन घराना प्रोग्राम के तहत 100 यूनिट फ्री बिजली पैकेज पर दिया गया। कहा ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक इंतखाबी हलकों में किसी तरक्याती स्कीम का ऐलान नहीं हो सकता। मुफ्त बिजली का पैकेज सिर्फ 20 हलकों नहीं पूरे पंजाब के लिए है। आम आदमी को रिलीफ देना तहरीक इंसाफ को पसंद नहीं आया। सूबाई वजीर अताउल्लाह तारड़ का रद्द अमल, कहा रिलीफ पैकेज बजट का हिस्सा है और असेंबली से मंजूर करवाया गया। तहरीक इंसाफ ने पंजाब हुकूमत के 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने के इकदाम को सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करके इंतहाई काबिल मजम्मत कदम उठाया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों और तबाहकारियों का सिलसिला जारी। विफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने बलोचिस्तान में अब तक 37 हलाकतों की तस्दीक कर दी। कला सैफुल्ला में सैलाबी रैला मज़ीद 4 अफराद को बहा कर ले गया। लेविस हुकाम ने कल रात सैलाबी रैले में बह जाने वाले 2 बच्चों की लाशें तलाश कर ली। कोहलूर गिरदो नवाह में तेज बारिश से तंबोर कनल के इलाके से रेयाब। बीजी नदी से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। दुकी की
मुशीराबाद नदी में सैलाबी रैला आने के बाद गली दुकी डैम भर गया। उधर यूरोप में भी तूफानी बारिशों के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक, दर्जनों माल मवेशी सैलाबी रैले में बह गए। राबता सड़कें मुतासर, बिजली की फराहमी मुअत्तल, लोगों को मुश्किलात का सामना। कराची की फिजाओं पर स्याह बादलों का राज, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। न्यू कराची, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नॉर्दर्न बाईपास पर बादल खुलकर बरसे। स्कीम नंबर 33, गुलशन इकबाल, बहादराबाद, गुलिस्तान जौहर, क्लिफ्टन, डिफेंस, शारा फैसल और इतराफ में भी बारिश। लांडी, कच्ची बस्ती और आजम बस्ती में करंट लगने से बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक। मलिर खोखरा पार्क में दीवार गिरने से 15 साल लड़का जान से गया। कराची और हैदराबाद के दरमियान 13 घंटे बाद रेलवे ट्रैफिक बहाल, सैलाब में बह जाने वाले ट्रैक की मुरम्मत कर दी गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं मौजूदा सिस्टम 50 मिलीमीटर बारिश दे सकता है। शहर में अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। कसर में मुंह जोर रैला 5 जाने ले गया। जहाँ भाग होने वालों में बच्ची और 3 खवातीन भी शामिल। शेर कला नाले में सैलाब से देरानी गांव में तबाही। स्कर्दू में तेज बारिश से नदी नालों में तूफानी। जकलोड, स्कर्दू, शाहराबी कई मकामात पर सैलाब की जद में। रास्तों की बंदिश से पेट्रोलियम मसनूआत और खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। मुकामी अफराद और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, हब्स और गर्मी की छुट्टी। लाहौर में तेज बारिश से पहले ठंडी हवाएं भी चलती रहीं। गुजरांवाला, गुजरात, जफरवाल, पिंडी भटियां, डस्का, शेखुपुरा, जड़ावाला, सांगला हिल, मंडी, फैजाबाद में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा। गुजरांवाला की नर्सरी कॉलोनी में बिजली के पोल से करंट लगने पर 2 अफराद जाँ बहक हो गए। दिलवर में शदीद बारिशों से नदी नालों में तोगियानी। दरियाए पंचगोड़ा में सैलाब। गुलाबाद बरसाती नाले में तोगियानी के बाद गाड़ियाँ बह गईं। तलाश में बरसाती नालों में शदीद तूगियानी से जीटी रोड बंद। उधर रावलपिंडी की हजारा कॉलोनी में नालालई में डूबने वाले लड़के की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। नंगा पर्वत सर करने वाले कोपहमा शहरोज काशिफ का पता चल गया। शहरोज काशिफ और उनके साथी खैरियत से हैं। बेस कैंप जराये के मुताबिक दोनों कैंप 3 के करीब पहुंच चुके। दोनों कोपहमाओं की नकलो हरकत बेस कैंप से दूरबीन पर दिखाई दे रही है। शहरोज की वालिद की एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में तस्दीक। दूसरी जानिब ब्रॉड पीक की मुहिमजोई के दौरान पाकिस्तानी कोपहमा शरीफ सतबारा लापता। शरीफ सतबारा 7000 मीटर की बुलंदी से फिसल कर खाई में गिरे। साथी कोपहमाओं की रेस्क्यू करने की कोशिश नाकाम। फनी खराबी के बाद कराची में हंगामी लैंडिंग करने वाला भारतीय तैयारा मुरम्मत के बाद दिल्ली रवाना। जराये के मुताबिक भारतीय तैयारे ने मंगल की सुबह कराची में हंगामी लैंडिंग की थी। जहाज में अमले समेत 134 मुसाफिर सवार थे, जिन्हें मुतबादिल तैयारे से दुबई रवाना किया गया था। ईद कुर्बान आते ही मवेशी मंडियों में चहल पहल बढ़ गई। कराची की सुपर हाईवे मवेशी मंडी में सिब्बी से लाए गए बैल मरकज़े निगाह। सफ़ेद रंग, ऊंचे कद, भारी जसामत के हामिल मंडी में दूर से नजर आ जाते हैं। व्यापारियों का कहना है सिब्बी नस्ल के बैलों का जिस्म चिकनाई से पाक होता है। उधर मुल्तान में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में तेजी, कीमत ज़्यादा होने की वजह से खरीदारों की परेशानी भी बरकरार। ईद की नमाज खुली जगहों पर अदा होगी। नमाज ईद के बाद लोगों को इकट्ठा ना होने की तलकीन। NCOC ने ईद उल अज़हा के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। उलमा किराम को भी सैनिटाइजर के इस्तेमाल और नमाज का खुतबा मुख्तसर रखने की हिदायत। 24 घंटे के दौरान कोरोना से 1 हलाकत, 805 नए केसेस सामने आ गए। NIH के मुताबिक मुस्बत केसों की शरह 4.69% रिकॉर्ड की गई। PTI का आज चीचावतनी में पावर शो। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज शाम जलसयाम से खिताब करेंगे। तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। 30 फुट ऊंचा स्टेज तैयार। पंडाल में हजारों कुर्सियां लग गईं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात।
सिंध में सेनेट की खाली होने वाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। सिंध असम्बली में पोलिंग का अमल जारी। पीपल्स पार्टी की जानिब से डॉक्टर खालिदा सिकंदर मेंद्रो उम्मीदवार, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नूरुल हक कुरैशी हैं। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने पार्टी क़यादत की हिदायत पर पोलिंग के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन शहरियार शरो वोट कास्ट करने पहुंचे। PTI के बाइकआउट के बाद पीपल्स पार्टी की जीत यकीनी हो गई। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख लाहौर की मॉडल टाउन कचहरी पेश। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख को गुज़श्ता रात सिविल कपड़ों में मलबूस एहलकारों ने गुलबर्ग से हिरासत में लिया था। डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली रेहाना लगारी कहती हैं, हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी का इल्म नहीं, लेकिन कानून से कोई बालातर नहीं। PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ केस में चेयरमैन PTI इमरान खान की अबूरी जमानत में तोसी। इमरान खान की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर, कहा जान को खतरा है, पेश नहीं हो सकता। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने दरखास्त मंजूर करते हुए अबूरी जमानत में 18 जुलाई तक तोसी कर दी। आटा और मैदा महंगा होने पर नान भाइयों ने रोटी और नान की कीमतें बढ़ा दी। रावलपिंडी में खमीरी रोटी 20 रुपये जबकि नान 25 रुपये में बिकने लगा। पराठा रोखनी नान की कीमत बढ़ाकर 40 रुपये कर दी गई। रुपए के मुकाबले में डॉलर फिर तगड़ा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर ₹1.42 इजाफे से 208 रुपये 36 पैसे की सतह पर आ गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स बढ़कर 41,200 की सतह पर आ गया। बहरीन जमीन और मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। आगाज अहम खबर से करेंगे। इमरान खान बताएं कि आपको क्यों हिरासा किया जा रहा है। अभी तो फराह गोगी के खिलाफ सिर्फ इंक्वायरी हो रही है और आपकी चीखें निकल रही हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बरस पड़े और कहा कि इमरान खान बताएं कि आपको क्यों हिरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तो फराह गोगी के खिलाफ सिर्फ इंक्वायरी हो रही है और आपकी चीखें निकल रही हैं। कहा अभी तो इनसे सिर्फ सवाल पूछे जा रहे हैं। बताएं 2014 के धरने के पैसे किसने दिए थे? क्या आपको कोट लखपत या अडयाला जेल में बंद कर दिया गया है? आपकी अद्वियात जो है वो बंद कर दी गई हैं? यानी क्या तंगी आपको दी जा रही है? आपको डी चौक में आके बैठने नहीं दिया गया, इस वजह से आप हरासा हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर कई संगीन इल्ज़ाम आयद कर दिए। 15 किलो हीरोइन वो किसकी है? बनी गाला से वो बैग जो है वो शहजाद अकबर ने पहले उस वक्त के IG इस्लामाबाद को पहुंचाने की कोशिश की और जब वो इस बात पे तैयार ना हुआ तो उसके बाद फिर ANF को जो है वो इस काम पे ऊपर लगाया गया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कानून अपना रास्ता जरूर लेगा। अगर आप कौम को सब कुछ बताने पे तुल गए हैं कि जी मैं सब कुछ बता दूंगा, तो फिर आप बताएं कि 2014 के धरने जो है वो आपने क्यों कर दिए थे? आपकी जो फरा गोगियाँ और फरा गोगे जो आपके पूरे मुल्क में लूट मार कर रहे थे, उनके मतलब सिर्फ इंक्वायरी हो रही है। तोशा खाना के 50 अरब कौम का गबन आपने करवाया। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था हम पर झूठे केस बनाए गए, अब सच्चे केसेस का सामना करें। हैदर नसीम, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। जो भी आवाज उठाता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लगता है पाकिस्तान में जमहूरियत खत्म हो गई। पीछे रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा जब से ये हुकूमत आई है अगवा का सिलसिला बढ़ गया है। हलीम आदिल शेख को भी अगवा कर लिया गया। जो भी आवाज उठाता है इसे अगवा कर लिया जाता है। जब से ये हुकूमत आई है अगवा का सिलसिला बढ़ गया। हलीम आदिल शेख को भी अगवा कर लिया गया। फवाद चौधरी ने कहा अब तो माशाल्लाह से भी काम ऊपर चला गया। पुलिस कठपुतली बन गई। PTI हुकूमत को तब्दील करने के बाद पाकिस्तान को रिवर्स गियर लग गया। इमरान खान ढोंग रचा रहा है। बुशरा बीबी गद्दारी का बयानिया देती रही हैं।
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं अबुशरा बीबी और फराह गोगी के करप्शन के सबूत सामने आ रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब का बयान जिसमें उन्होंने कहा इमरान खान ढोंग रचा रहा है। अबुशरा बीबी और फराह गोगी की करप्शन के सबूत सामने आ रहे हैं। मुल्क के जिस शख्स ने 4 साल हुकूमत की हो, मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हो, RTS को बैठा कर आया हो, अवाम का मैंडेट चोरी करके आया हो, 4 साल बहरहाल वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है। और जब 2018 में मुल्क के वज़ीर आज़म बने तो 1 करोड़ नौकरी 50 लाख घर का नारा, जब वज़ीर आज़म बने तो 90 दिन में करप्शन ख़त्म करने का नारा, जब वज़ीर आज़म बने तो 100 दिन का माशी प्लान, आते सबको जेलों में बंद कर दिया। एक मैकियावेलियन रवैया था कि सबको बंद कर दो। बताओ अवाम को, इमरान खान साहब, अवाम को बताएं कि राना सनाउल्लाह के ऊपर 2 किलो हेरोइन का प्लान किस तरह बनाया था। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही और हुसैन इलाही से तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत पंजाब की मुदाखलत पर इजहार तशवीश किया गया। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे मियाँ असलम से। मियाँ असलम, मज़ीद किन अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई? जी बिल्कुल, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही और हुसैन इलाही से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने मुलाकात की है। और इस मुलाकात में खास तौर पर मुल्क की सियासी सूरत हाल, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात और वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब में खास तौर पर ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत पंजाब की मुदाखलत पर इजहार तशवीश किया है। और उनका यह कहना था कि हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो अहद किया था वो तोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट पंजाब हुकूमत के ज़िमनी इंतखाबात में मुदाखलत का नोटिस ले। उनका कहना था कि हमजा शहबाज की जानिब से मुदाखलत पर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। हुकूमत ने सरकारी वसाइल का रुख ज़िमनी हलकों की जानिब जो है वो कर दिया है और हमजा शहबाज के हुक्म पर तरक्याती इदारे और पुलिस इंतखाबी अमल में बदतरीन मुदाखलत कर रही है। चौधरी परवेज इलाही का यह भी कहना था कि तरक्याती काम और सरकारी वसाइल का ज़िमनी इंतखाब के हलकों में इस्तेमाल जो है वो ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है और हुकूमत पंजाब बदतरीन धांधली की मुर्तकिब हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका मियां असलम, बहुत शुक्रिया। उधर कराची की फजाओं पर स्याह बादलों का राज है, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। न्यू कराची, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नॉर्दर्न बाईपास पर बादल खुलकर बरसे। स्कीम नंबर 33, गुलशन इकबाल, बहादुराबाद, गुलिस्तान जौहर, क्लिफ्टन, डिफेंस, शाहराह फैसल और इतराफ में भी बारिश हुई। लांढी, कच्ची बस्ती और आजम बस्ती में करंट लगने से बच्ची